दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का आदेश जारी हो चुका है, इसकी मार्गदर्शिका भी आ गई है। आदेश तो बहुत पहले निकाल दिया था केंद्र सरकार ने और कहा था कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से जो है केंद्र खोलने के लिए मार्गदर्शिका जारी करें। तो यहां पर हमारे पास एक मार्गदर्शिका एक राज्य सरकार की तरफ से आ चुकी है। तो आइए उसकी तरफ हम बढ़ते और आपको बताएं कि ऐसे संक्रमण काल में किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र खोलना प्रस्तावित किया गया है। सबसे पहले बता दें कि खोले जाने के पूर्व आप लोगों को तैयारियां करनी है, वो आपको सीखना है। और केंद्र जब खुल जाएगा, जब संचालन होगा, उस दौरान भी आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों को क्या क्या आवश्यक कार्रवाइयां करनी है, वो साथ ही साथ अनुश्रवण, इन तीनों पहलुओं को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो बता दें कि राज्य में कहां कहां आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि वैसे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे जो कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्र या आपदाग्रस्त से नहीं है। ठीक है, तो जहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां के केंद्रों को खोला जाएगा। अब इसके लिए कुछ तैयारियां भी करनी है, तो आइए उस तैयारियों की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले केंद्र खुलने की जो पहले की तैयारी है वो आप देख लीजिए। यहां पर कहा जा रहा है 1 सप्ताह पहले आप लोगों को क्या क्या कर लेना है। आंगनबाड़ी केंद्र एवं परिसर की सफाई कर लेनी है। जो जितने भी बर्तन होंगे, उपकरण होंगे, उनकी भी सफाई कर लेनी है। यह आंगनबाड़ी बहनों आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र पर भीतर एवं बाहरी हिस्सों को संक्रमण मुक्त करने के लिए सोडियम जो आपका हाइपोक्लोराइड वगैरह सोल्यूशन है, स्प्रे वगैरह, उसका छिड़काव करना होगा। खुलने के 1 सप्ताह पहले और 3 दिन पूर्व, ये 2 तरीके से आपको करना है। 1 सप्ताह पहले भी और खुलने के 3 दिन पहले भी। तो ये 2 बार में आपको छिड़काव करने हैं। इसकी जिम्मेदारी सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी दोनों बहनों की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में आवश्यक जो सामग्री है, साबुन, सैनिटाइजर, तौलिया, मास्क, थर्मल गन और आपका आईईसी मटेरियल, ये सब जो है वो 2 दिन पूर्व आपको तैयारी कर लेनी है। ये तैयारियां आपको आंगनबाड़ी बहनों को नहीं करनी है, इसका दायित्व तो सौंपा गया है जिला समाज कल्याण अधिकारी और आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी। इन लोगों को शायद पैसा मिलेगा इस चीज का और तभी ये लोग तैयारी करके अपना भेजेंगे। ठीक है, बाकी आंगनबाड़ी बहनों अपनी जेब से मत खर्च करने लग जाना। आगे आंगनबाड़ी केंद्र आईईसी सामग्री की जो प्रदर्शनी है वो 2 दिन पूर्व करनी है आंगनबाड़ी सेविका और महिला पर्यवेक्षिका के लिए। बच्चों के लिए रोस्टर का निर्माण भी 1 सप्ताह पहले करना है। 3 से 6 वर्ष के अभिभावक, जो बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनके साथ जो है गृह भ्रमण का भी आप लोगों को 10 दिन पूर्व कर लेना है और लगातार करना है। साथ ही समुदाय में पीआरआई और एसएचजी आदि के साथ बैठक भी कर लेनी है। ये जिम्मेदारियां आंगनबाड़ी सेविका और जो है सुपरवाइजर दोनों लोगों की हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, आपको बता दें, जैसे अब आ रहा है मेन मुद्दा आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण। तो यहां पर आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण देखिए 3 चरणों में बताया जा रहा है। एक तो राज्य स्तर पर होगा, दूसरा जिला स्तर पर होगा, इनमें अधिकारी लोग होंगे। उसके बाद सेक्टर स्तर पर जो होगा, यहां पर आंगनबाड़ी सेविका का प्रशिक्षण जो है सेक्टर स्तर पर आप सब बहनों का कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी सुपरवाइजर और सीडीपीओ के द्वारा सौंपी गई, यानी इनके ऊपर रखी गई है। इसके अलावा आगे चलते हैं, सालापुर जो लाभार्थी हैं यानी 3 से 6 वर्ष वाले, उनका रोस्टर भी आपको बनाना है। रोस्टर कैसे बनाना है वो मैं आपको हिंदी में बहुत बढ़िया ढंग से समझा रहा हूं। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, ये 4 बच्चे दिए हुए हैं और ये चौखोटे टाइप में बैठे। मान लीजिए आपका कमरा ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपका कमरा है, फर्क नहीं पड़ता कैसे भी हो। यहां मान लीजिए दरवाजा है, तो आप देख लीजिए 6-6 फीट की दूरी पर सारे बच्चे बैठने चाहिए। मान लीजिए आपने यहां पर एक बच्चे को बैठा दिया, अब यहां से 6 फीट की दूरी इस साइड में होनी चाहिए, तब यहां पर बैठाना। फिर इस साइड में अगर एक बच्चा है तो 6 फीट की दूरी यहां भी होनी चाहिए और ऐसे 6 फीट की दूरी ऐसे होनी चाहिए। ऐसे चारों तरफ से 6-6 फीट की दूरी हो। और अगर बीच में बहुत जगह 12 फीट इस ये वाला मटेरियल है तो बीच में एक बच्चा बैठ सकता है। ठीक है, तो 3 लाइन आप बना सकते हैं। तो ये आपको जो है देख लेना कि चारों तरफ से बच्चे के जो है एक दूसरे से जो दूरी है वो 6-6 फीट की होनी चाहिए। कोई भी बच्चा 6 फीट से कम की दूरी पर ना बैठे। अब जितने भी आपके वहां बच्चे बैठ सकते हैं, पहले अपना ये अरेंजमेंट, अपना संख्या वंख्या का गुणा भाग कर लेना जाकर के केंद्र पर कि कितने बच्चे बैठ सकते हैं। उसी के लिए बोला जा रहा है कि बच्चों के कुल संख्या एवं आंगनबाड़ी केंद्र के क्लासरूम के साइज के को ध्यान में रखते हुए बच्चों का रोस्टर तैयार करना है आपको। 2 बच्चों के बीच की दूरी 6 फीट होनी चाहिए और बच्चे जो है उपलब्ध जगह के आधार पर रोस्टर बच्चों के नाम के साथ तैयार कर दें, ताकि बच्चा जब आए अपना तो अपने हिसाब से वहीं पर बैठ जाए। और उसके अनुसार यह भी ध्यान देना, देखिए बच्चे ज्यादा होंगे, जगह कम होगी, ऐसे में आपको क्या करना है कि डेली आपके सारे बच्चे केंद्रों पर पढ़ने के लिए नहीं बुलाने हैं, उसमें आपको रोस्टर के अनुसार बुलाना है। मतलब कुछ बच्चे को आज बुलाइए, जितने वहां पर बैठ सकते हैं उतने बच्चों को आप अपना डिवाइड कर लीजिए टोटल बच्चों में से कि कितने कितने बैठ सकते हैं। मान लीजिए आपके जो है उसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें आपके लगभग जो है 10 बच्चे बैठ सकते हैं और आपके लाभार्थी हैं 30, तो आप 10-10 करके 3 दिन
बुलाएंगी जो है 3 दिन अपना रोस्टर बना लेना, 3-3 करके, ठीक है, 10-10 दिन 10-10 बच्चों का करके, यानी एक एक दिन में बुलाना, ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। आगे देखिए जो भी आपका रोस्टर है वो दीवारों पर भी आप लगा देना, और साथ ही साथ बच्चों के जो माता पिता हैं उनको भी जो है उनके घर जा जा करके जो है गृह भ्रमण करके आप उनको भी समझाते रहना और उनसे भी परामर्श वगैरह लेते रहना, बच्चों को भेजने के लिए भी कोशिश करते रहना, ये सब बोला जा रहा है। खैर इसके आगे हम लोग चलते हैं, अभी बहुत कुछ इसमें सीखना है। अभिभावकों के साथ संवाद भी करना है। ये संवाद इसीलिए है ताकि आंगनबाड़ी बहन जो आप अपने वहां जाओ और बच्चों के घरों की जो अभिभावक है उनको समझाओ और अधिक से अधिक आए। बैठक की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को हमने बताई, जैसे 3 वर्ष से बच्चों के अभिभावक आंगनबाड़ी सेविका बैठक करेंगी, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर गृह भ्रमण द्वारा सालापुर बच्चों के माता पिता से संपर्क भी कर लेंगी, ठीक है। जरूरत पड़ने पर जो है एक से ज्यादा गृह भ्रमण वगैरह भी बहनें करेंगी। समुदाय पर जो भी कुछ है चीजें वो देख लीजिए, जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य, स्वयं सहायता के सदस्य, आशा, जल सहिया, पोषण सखी, सहायिका, लाभुक, बच्चों के अभिभावक, ऐसे लोगों को बोला जा रहा है। साथ ही देख लीजिए यहां पर और भी सब कुछ लिखा हुआ है, यानी जो आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी होंगे वो रैंडमली जो है बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, बाकी जो आपकी सुपरवाइजर हैं वो आपके वहां बैठक में हिस्सा लेंगी। तो ऐसे चीजें यहां पर दी गई हैं। बाकी जो है बैठक में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना है, 2 गज की दूरी वगैरह का पालन करते रहना है। बाकी आपको एक सबसे मेन पॉइंट हम आपको बता दें, इसको पहले हम इरेज करते हैं ताकि आप लोग इसको कभी भी जीवन में ना भूलें। यहां पर देखिए इसमें लिखा है जिला समाज कल्याण जो है पदाधिकारी द्वारा, बी वाला मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं आपके लिए, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर साबुन, सैनिटाइजर, तौलिया एवं मास्क आदि की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। किसके द्वारा? जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा। तो यहां पर जो हमारे पास ये रोस्टर आया, ये देखो राज्य सरकार है आपकी झारखंड, जारी वहां हुआ है, लेकिन एक जगह ये सबसे पहले निकला, तो बाकी के जो जितने भी स्टेट है वो इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम होता है। आगे देख लीजिए केंद्र पर आवश्यक सामग्री की जो सूची है वो देख लीजिए, जैसे साबुन वगैरह होनी चाहिए, तौलिया, मास्क, सैनिटाइजर और सैनिटाइजर वाले वजन मशीन के लिए, और साथ ही थर्मल गन और आपका आईईसी, ये सब सामग्रियां होनी चाहिए। और किसके स्तर से क्या करना है वो देख लीजिए। साबुन जो है सभी केंद्रों के लिए आवश्यकता अनुसार, तौलिया जो है 4 स्मॉल साइज, मास्क वगैरह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए होनी चाहिए, सैनिटाइजर सभी केंद्रों के लिए आवश्यक होने चाहिए, सैनिटाइजर वजन मशीन के लिए जो सभी केंद्रों के लिए आवश्यक होने चाहिए, और थर्मल गन ये सब होना चाहिए, आईईसी सामग्री होनी चाहिए। तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, इनका दायित्व है, ये लोग इसको आप लोगों को खरीद करके भिजवाएंगे आपके विभाग के जरिए, आपको अपने पास से पैसे नहीं खर्च करने हैं। आगे आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र की जो सफाई है एवं उसका संक्रमण मुक्त करने के लिए क्या करना है। तो लिखा है राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र मार्च 2020 से बंद है। ये बात करें झारखंड से, लेकिन सभी राज्यों के भाई बहन अपने दिमाग में इन चीजों को फीड कर लीजिए ताकि आपको भी पता चले, आपके वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तब। अतः आंगनबाड़ी केंद्र की संपूर्ण जो साफ सफाई है वो आवश्यक होगी। तो यहां पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका स्थानीय मदद से आंगनबाड़ी केंद्र, कक्षा, रोस्टर, बरामदा, कक्षा है, स्टोर है, बरामदा है, शौचालय, देखो बहुत कुछ तो वहां होता नहीं, काफी जगह तो केंद्रीय बहनों के नहीं है, तो उनकी धुलाई और सफाई करवानी पड़ेगी। आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध सभी बर्तन, अन्य रखने के बर्तन, टीन के डिब्बे, ड्रम, ये सब चीजें हैं, इन्हें अच्छे से धो करके धूप में दिखाया जाएगा। साथ ही बच्चों के बैठने के लिए जो दरी वगैरह है, चटाई है, उसको भी धोया जाएगा, धोकर अच्छे से उसको भी धूप में सुखाया जाएगा। संक्रमण मुक्त वगैरह करना है, सब चीजें इसीलिए बोला जा रहा है। इसके लिए आपको हाइपोक्लोराइड वगैरह सॉल्यूशन और या फिर आपका ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है उसको आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर वाला जो घोल बना करके जो है केंद्रों पर छिड़काव कर दीजिए, इससे जो है काफी अच्छा होता है। कक्षा के लिए जो फर्श है जमीन के वगैरह, उसको भी फिनाइल वगैरह से या ब्लीचिंग वगैरह से आप उसको पोछा वगैरह लगा सकते हैं। आगे देखिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके लिए कहां क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर हाथ धोने हेतु साबुन एवं साफ सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। कब कब जो है हाथ धोए जाएंगे वो उसके लिए देखिए 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, कक्षा में प्रवेश के पहले हाथ धुलने हैं, नाश्ता खाने के पूर्व हाथ धुलने हैं, खाना खाने के पहले एवं पश्चात दोनों बार धुलने हैं, शौचालय के इस्तेमाल के बाद धुलने हैं और अंतिम सत्र समाप्त होने के पश्चात भी हाथ धुलने हैं। ये सब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला है आवश्यकता पड़ने पर बच्चों के हाथ अल्कोहल युक्त से सैनिटाइजर से सैनिटाइज भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बोला जा रहा है बच्चों के जो है तापमान वगैरह की जांच भी हो जाएगी। इसके लिए यहां पर लिखा हुआ इंफ्रारेड वगैरह गन जो है थर्मोमीटर, उससे तापमान वगैरह जांच किया जाएगा, वो भी साथ वहां मुहैया कराई जाए। इसके अलावा बता दें यदि किसी बच्चे में कोविड संबंधित कोई भी लक्षण दिखे तो उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इसकी सूचना आशा, एनएम और आपके पीएससी को दे देंगी। कोविड संक्रमण पॉजिटिव की सूचना मिलने पर जो है यहां पर कंपटेंट वगैरह अथॉरिटी लिखा हुआ है, सूचना वगैरह उनको किया जाएगा। साथ ही साथ जो है सेल्फ वगैरह आइसोलेट उनको कर दिया जाएगा, यानी अपने आप घर में क्वारंटीन
क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो ये परामर्श वगैरह आवश्यक जो होंगे वो दे दिए जाएंगे। बाकी आपका आईईसी एवं अन्य जो सामग्री आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उनका भी प्रदर्शन बताया जा रहा है। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के 2 दिन पूर्व जो है आपको कुछ तैयारियां करनी है सेविका बहनों को, वो देखिए। पहला फ्लैक्स, दूसरा रोस्टर, तीसरा अनुश्रवण और चेकलिस्ट, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं, आपको और भी सिखाएंगे। जैसे आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालन यानी खोले जाने पर आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। अभी तक आप पहला चरण देख रहे हैं, अब हम दूसरे चरण पर आ गए। अब आंगनबाड़ी जब केंद्र खुल जाएगा तब हमको क्या क्या चीजों का जो है पालन करना होगा। शालापूर्व शिक्षा है, यानी शालापूर्व शिक्षा के बच्चे जो है वो रोस्टर के अनुसार केंद्र पर अपने आएंगे। साथ ही साथ बच्चों की जो संख्या है वो स्पेस एवं 6 फीट की दूरी का आधार बना करके तय किया जाएगा। साथ ही बच्चे जो है क्रमवार बैठेंगे, 6 फीट की दूरी उनके बीच में होनी चाहिए। कक्षा में प्रवेश करेंगे तब भी वो हो। साथ ही साथ कक्षा में प्रवेश के दौरान क्या होना चाहिए, कक्षा में प्रवेश से पहले सहायिका सभी बच्चों के साथ जो है साबुन से हाथ वगैरह धुलवाने में मदद करेंगी। सेविका सामाजिक दूरी जो है रखते हुए बच्चों को पढ़ाएंगी। साथ ही सेविका के लिए जो है मास्क, मुंह कपड़े से ढका होना अनिवार्य है। खेलने के अवधि में खिलौनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शारीरिक गतिविधियां सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कराई जाएंगी। शौचालय एवं प्रयोग के बाद बच्चे का साबुन से हाथ धोना भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा कोविड से बचाव संबंधी क्या जानकारी देनी है, पहला बार बार हाथ धोएं और जो है क्रम से जो है यहां पर 20 सेकंड तक धुलना है। हाथ कब कब अनिवार्य रूप से धोना ये बताना है। और पहले अंगूठे से दूरी जो है रखेंगे, सॉरी अब पहले यहां पर लिखा अपने सहपाठी से दूरी रखेंगे। अपने आंख, नाक, मुंह इन सबको नहीं छुएंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान को नहीं पर वगैरह थूकेंगे नहीं। साथ ही घर के बाहर बना बिना जो जूते हैं, चप्पल हैं वो पहने नहीं निकलेंगे। भीड़ भाड़ वाले जगह हैं वहां पर वो नहीं जाएंगे। अनावश्यक घर में जो है वो अनावश्यक यानी घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। ये चीजें अपने बच्चों को वहां केंद्रों पर भी सिखानी है। साथ ही साथ तीसरा चरण जो है अनुश्रवण का है, यानी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक होगा। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र का अनुश्रवण दिया है, पदाधिकारी और प्रतिमा जैसे महिला पर्यवेक्षक कम से कम 20 आंगनबाड़ी केंद्रों का अनुश्रवण करेंगी। और जो आपके सीडीपीओ रहेंगे, बाल विकास प्रबंधन अधिकारी, वो प्रत्येक सेक्टर में कम से कम 5 आंगनबाड़ी केंद्र का, और जिला समाज कल्याण अधिकारी महीने में कम से कम 8 आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच वगैरह वही अनुश्रवण वगैरह करेंगे, मूल्यांकन टाइप का। आगे चलते और बता दें, आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा जो अनुश्रवण होगा वो है कोरोना से बचाव हेतु आंगनबाड़ी केंद्र में की जाने वाली आवश्यक जो गतिविधियां हैं उनका अनुश्रवण सेविका द्वारा उनके स्वयं के द्वारा जो है प्रतिदिन सत्यापन वगैरह किया जाएगा। चेकलिस्ट का प्रारूप भी संलग्न कर दिया गया है। और इसके अलावा आगे चलते हैं, आपको बता दें ये रही आपकी चेकलिस्ट, यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए आंगनबाड़ी सेविका द्वारा भरे जाने वाला। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्र कोरोना संबंधित क्षेत्र यानी आपदाग्रस्त क्षेत्र में है या नहीं, तो इसमें हां या नहीं में लगाना। तो इसमें आपको हमेशा नहीं में लगाना है। क्यों? क्योंकि ऐसे केंद्रों पर फिर वो नहीं किया जाएगा। देखो अगर हाँ इसमें दोनों हो सकते हैं। रीजन ये है नहीं खुलेगा तब भी भरना है, खुलेगा तो आप लोगों को उस हिसाब से भरना है। तो आप अपना पढ़ लेना अच्छे से इन बिंदुओं को, उसके बाद वो करना, ठीक है। साबुन, पानी, सैनिटाइजर, तौलिया, ये सभी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं या नहीं, केंद्र की सफाई अच्छे से हुई या नहीं। अगर खुल रहे हैं तो आपको सब चीजों को पॉजिटिव को लेकर के ध्यान में रखना है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हाँ करना है। और जिन चीजों को लेकर के आपके वहां खुला नहीं, कंटेनमेंट जोन है, तो आपको नहीं में करना है। इसके अलावा यानी आप क्या और बता दें, ऐसे सभी चीजें लिखी हैं। 6 फीट की दूरी सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ ऐसे केंद्र पर आईईसी प्रदर्शित वगैरह, और बच्चों का तापमान चेक करना, रोस्टर के अनुसार बैठाना, 20 सेकंड तक हाथ धुलवाना, और साबुन कोरोना से बचाव के संबंधित चर्चा, ऐसे बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। वो सब आप लोगों को वहां पता चल जाएगा। बच्चों के बीच खाना वगैरह साझा भी नहीं किया जाएगा, यानी बच्चे ये नहीं कि आज लेकर के एक आया और सब मिलकर के खा रहे हैं। ये सब चीजों का ध्यान रखना है। बच्चों को हाथ धुलवाने हैं और यही सब यहां पर पालन करने के लिए बोला जा रहा है। फिलहाल आगे चलते हैं, गर्म ताजा भोजन की बात कर लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन बनाने एवं परोसे जाने को लेकर के आदेश है। देखिए अब ये जो मैटर डिपेंड करता है ये आपका झारखंड राज्य पर। क्यों? क्योंकि अभी भोजन को लेकर के वहां पर आदेश आया है। बहुत से स्टेटों में हो सकता है कि भोजन को लेकर के जो है वहां पर बनता ना हो, ठीक है, तो यहां पर भोजन आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसको देख लीजिए, झारखंड की बहनों की रसोई घर की अच्छी तरह से सफाई करनी है। सफाई तो हर जगह की करनी है, ठीक है। परोसने के समय जो है नाक एवं मुंह को ढक लेना, 20 सेकंड तक हाथ धुलना है। बर्तन वगैरह को भी अच्छे से धुलना है। साबुन वगैरह, पानी है, इनसे अच्छे तरीके से जो है खाना परोसने से पहले बच्चों के हाथ धुलवाओ, सब कुछ करो। ये तो थाली प्लेट वगैरह उसको भी उसमें भी परोसा जाएगा। जो 2 बच्चों को जो है खाना एक प्लेट या थाली में 2 बच्चों को नहीं परोसा जाएगा, सबका अलग अलग होना चाहिए। सामाजिक दूरी भी होनी चाहिए। वृद्धि निगरानी 3 से 6 वर्ष के जो बच्चों के लिए उसमें क्या है, उसमें भी वही सब है। प्रथम सप्ताह में से जो भी है वो सालापुर लाभार्थियों के लिए वो सब वजन वगैरह वो कर लेना है। रोस्टर वगैरह भी अपने अनुसार ही सारे काम करने हैं। रोस्टर मैंने पूर्व में ही बता दिया कैसे कैसे बिठाना है, किन किन दिनों किन किन बच्चों को बुलाना है। वजन एवं लंबाई ऊंचाई मापने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के भी बातें कही जा रही हैं, तो उनका भी आपको अपना अपना समय पर काम करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा वजन का जो रिकॉर्ड पंजी संधारण है वो भी अपना जो है करते रहना है। इसमें लिखा है आईसीटी और आपका आरटीएम जिले में आईसीडीएस कैश ऐप में प्रविष्टि अनिवार्य होगी। तो ये अपना झारखंड का मैटर है, वहां से बहनों को ये ज्यादा जरूरी है। बाकी के जगह के भाई बहन आप अपने दिमाग में वो बना सकते हैं, एक इमेज बना सकते हैं कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी किस बहुत जो है बढ़ने भी वाली है, क्योंकि ये
मैटर कोई छोटा नहीं है आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना। इसके अलावा आपको बता दें, ये देख लीजिए प्रारूप भी आया है। इसमें क्या है, बच्चों का नाम, उनका लिंग, उम्र, माह में, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, घर का पता, वजन, वर्तमान पोषण की स्थिति क्या है, लंबाई एवं ऊंचाई कितनी है, पोषण की स्थिति क्या है, वजन एवं लंबाई ऊंचाई मापने की तिथि क्या थी, रेफरल संबंधी जो टिप्पणी है वो, ऐसे करके जो प्रारूप भी एक आया है। और एक ये है रेफरल, आपका रेफरल वगैरह स्लिप, इसको भी देख लीजिए। सेविका का नाम, मोबाइल नंबर, इस सब पहले सेविका का भी इधर भरना है। साथ ही गंभीर अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनको रेफरल किए जाने हेतु भी यहां पर जानकारियों के लिए सब दिया हुआ है। फिलहाल इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, खुद ही सब लिखा होता है, वही तो भरना होता है। सेविका, आशा और माता पिता, इनको लेकर के एमटीसी में एडमिशन के दौरान भरा जाएगा ये सब। और यहां पर आप देख लीजिए डिस्चार्ज होंगे तब यहां पर ये भरा जाएगा स्लिप। तो ऐसे करके ये जानकारियां थी। तो अब आपको ये बताना चाहेंगे कि आप सब भाई बहन पूरा का पूरा वीडियो किसने देखा है, मुझे फटाक से कमेंट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार खुलवा तो रही है, लेकिन यहां पर सावधानियां कितनी ज्यादा बरतनी होंगी ये आप सब कमेंट बॉक्स में अब फटाफट टाइप कर दीजिए। क्योंकि हम तो मानते हैं कि केंद्र ना खुले तो बेहतर है। एक तो सर्दी आ गई है, दूसरी तरफ आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे छोटे हैं, उनको कितना समझाया जाएगा। वो 6 फीट की जो दूरी है वो उसका पालन नहीं कर पाएंगे, ना ही समय समय पर उतने हाथ धुल पाएंगे, और धुलेंगे भी तब भी वो मिट्टी में खेलेंगे, और ऐसे जो है वो सब चलता रहता है। बच्चे पास ही बैठेंगे, उनको कितना भी आप समझाओ 6 फीट की दूरी का पालन नहीं हो पाएगा। जरा सी जो है सावधानी अगर जो है नहीं बरती गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकारें इन चीजों को वापस लें। लेकिन जब आर्डर केंद्र सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से आ चुका है, तो इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। हमने जो भी हमें बताना था